हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के जॉब प्रोफाइल के बारे में। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है एसएससी सीएचएसएल में, तो आपको कौन सा पोस्ट मिलता है और क्या काम उसमें करना पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग पोस्ट हैं। सबसे पहले हम लोग पीएएसए के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट आती है एसएससी सीएचएसएल में, वो है पीएएसए का ही, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम, और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रोल प्ले ये करते हैं। अब जैसे कि बात कर ले पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो जब आप कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे, ठीक है, ये हम बात करेंगे जब पोस्टल असिस्टेंट का ज्वाइनिंग किसी पोस्ट ऑफिस में होता है, ठीक है, उसके लिए बात करें। तो जब आप कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 3-4 काउंटर बने हुए हैं और काउंटर में स्टाफ बैठे हुए हैं पोस्ट ऑफिस के। तो वो जो स्टाफ बैठे हुए हैं, जिनसे आप जाके बात करते हो कि ये चिट्ठी भेजनी है, ये पार्सल भेजनी है, वो होते हैं पोस्टल असिस्टेंट। तो जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो आपको वही काम मिलता है। इसमें आपको करना क्या पड़ता है कि जितनी भी चिट्ठियाँ होती है, पार्सल होती है, उस पर बारकोड चिपकाया जाता है और उसके बाद उसकी एंट्री की जाती है ऑनलाइन सिस्टम में, सॉफ्टवेयर। तो ये काम आपको करना पड़ता है और इसमें आपको एक एमटीएस हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये है पोस्टल असिस्टेंट का काम। इसमें पब्लिक डीलिंग होता है और 6 डे वर्क वीक होता है, सैटरडे टू मंडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। और सैलरी देखा जाए पीएएसए का तो 40,000 होता है टीयर एक्स सिटी में, और 36,000 होता है टीयर वाई सिटी में, और अगर आप जेड सिटी में हैं तो फिर 35,000 के आसपास सैलरी होता है, ठीक है। तो ये सैलरी जो है हमने लेटेस्ट 31% डीए के साथ कैलकुलेट किया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट इन आरएमएस, रेल मेल सर्विस। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो काम है वो ये होता है कि जो पार्सल और जो चिट्ठियां आई हुई होती है, जो कुछ भी, ठीक है, रेलवे के थ्रू, तो उन्हें एड्रेस के हिसाब से, रीजन के हिसाब से बांटना होता है, ठीक है। तो ये काम करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। और इनका जो ज्वाइनिंग होता है वो किसी रेलवे स्टेशन के आसपास में दिया जाता है और रेलवे स्टेशन में इन्हें काम करना पड़ता है। वो सारे जो मेल होते हैं, पार्सल्स होते हैं, उन्हें एड्रेस के, रीजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें काम आपको नहीं करना पड़ता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट को नहीं काम करना पड़ता है, ये एमटीएस करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि ये देखो इस रीजन का है, वो उस रीजन का है, उसके हिसाब से वो कर देते हैं, ठीक है। तो आपको बस बताना होता है ये चीज़। और इसमें शिफ्ट वाइज काम होता है, जैसे कि दिन का शिफ्ट होता है और रात का शिफ्ट होता है। तो लड़कियों के लिए थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नाइट शिफ्ट में अगर आपको मिला है, बहुत कोई जानबूझकर चुनते हैं नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में फायदा ये है कि आपको बस 140 से 150 दिन काम करना पड़ेगा पूरे साल में। मतलब 365 दिन में सिर्फ आपको 140 से 150 दिन काम करना पड़ रहा है। और साथ ही में मैं ऐड कर दूं दोस्तों, अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 27 फरवरी को। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको ऑनलाइन लाइव टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि लाइव टेस्ट में आपका जो रैंक आता है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि आप कितने सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, और उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितना आपको और लाने का जरूरत है। क्योंकि सीट जो है सीएचएसएल में 10,000 आएगा, ठीक है, उसी के आसपास होता है नंबर हर साल। तो 10,000 के आसपास आएगा, तो आपको कहाँ पे कितना और मेहनत करने का जरूरत है, ये सब का आकलन आपको पता चलता है कि कितने और लोग हमसे आगे हैं अभी, ठीक है। और अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर देते हैं तो ये अट्रैक्टिव प्राइजेस जीतने का मौका है, ठीक है। साथ ही अगर आपका 1000 रैंक तक भी आ जाता है तो आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी दोस्तों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग बैचेस चलते हैं और साथ में कंबाइंड बैच भी चलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बैच है जो फरवरी 19 से चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे टीचर्स जो हैं, फेमस टीचर्स, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आप कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। और इसी तरह से अलग अलग बैचेस भी आते रहते हैं हर वीक, हर मंथ, ठीक है। और अच्छे सारे सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। तो आप उसमें से कोई एक बैच अपने पसंद का ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। और कोई भी बैच हो, कोई भी टीचर हो, आप जाके उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक बार ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और सब्सक्रिप्शन भी अगर बात करें तो काफ़ी सस्ता है। जैसे कि 24 महीने का अगर हम देखें, ठीक है, तो आपको पड़ेगा ये 7,800 का, वहाँ पे दिखाएगा, लेकिन आपको ये देने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड यूज़ करते हैं ना, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, और इसके बाद जो फी हो जाता है वो 7,800 से हटाकर 7,000 हो जाता है, ठीक है। और आपको 24 महीने तक का वैलिडिटी मिल जाता है, ठीक है।
और उसी तरह अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका फी है 6,500 रुपया, लेकिन आप एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड यूज करिएगा तो आपका जो फी हो जाएगा एक साल के लिए वो हो जाएगा 5,850 रुपया। तो इतने कम में 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो अगर आप टीयर 3 सिटी में है या टीयर 2 सिटी में है मेरे जैसा, तो आप यहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। और साथ ही मैं बता दूं कि अभी अगर आप फरवरी 24 से पहले तक लेते हैं तो अनअकैडमी का एक ऑफर चल रहा है। यहाँ पे आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन लेने पे 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 साल का वैलिडिटी नहीं मिलता है, आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आपके पास 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं पोस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं पीए इन सर्कल और रीजनल ऑफिस। हर पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, हर एक शहर में तो 3-4 पोस्ट ऑफिस होते हैं और 3-4 पोस्ट ऑफिस को मिलाकर एक रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं तो उनका काम होता है सिर्फ डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड उनके साथ वो काम करते हैं, तो इन्हें पब्लिक डीलिंग नहीं मिलती है और 5 डे वर्क वीक होता है, मंडे टू फ्राइडे। इससे अच्छा है, पोस्टल असिस्टेंट से अच्छा है, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट उन लोगों के लिए थोड़ा मुसीबत हो सकता है जिनको पब्लिक से डील करना उतना पसंद नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का अपना एक बैंक भी होता है। तो बहुत सारा पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस का जो बैंक है अगर वो चल रहा है तो वहाँ पे जो स्टाफ बैठते हैं, जो क्लर्क होते हैं, वो होते हैं पोस्टल असिस्टेंट ही, लेकिन इनका काम पोस्टल असिस्टेंट का कम और बैंक क्लर्क का ज़्यादा होता है, ठीक है। सारा जो बैंक क्लर्क का काम होता है पब्लिक हैंडलिंग, उसके बाद फिर कैश संभालना, कैश देना लेना, ठीक है, अकाउंट संभालना, ये सारा काम इन्हें पोस्टल असिस्टेंट को दे दिया जाता है। तो ये थोड़ा काम हेक्टिक। तो ऐसे केसेस जहाँ पे एक बार में लेटर डिलीवर नहीं हो पाया, इन केस ऑफ की जो राइटिंग है जिसमें एड्रेस लिखी हुई है उतना विजिबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, या फिर कोई और दूसरे लैंग्वेज में है, जैसे कि मान लीजिए मैंने केरला भेजा कोई एड्रेस, ठीक है, और हिंदी में लिख दिया एड्रेस, तो वहाँ पे जो पोस्टमैन है वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो लेटर जो है वो नहीं पहुँच पाएगा एड्रेस तक। तो उस केस में ये रिटर्न लेटर ऑफिस में जाता है और वहाँ से फिर जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं वो ट्रांसलेट करके उसमें एड्रेस लिखते हैं और फिर ये पते तक पहुँचता है, चिट्ठी या पार्सल। तो इस केस में जो यहाँ पे काम करते हैं स्टाफ, उन्हें कहते हैं पोस्टल असिस्टेंट इन रिटर्न लेटर ऑफिस। तो ये काम होता है आपका रिटर्न लेटर ऑफिस में, ठीक है, और इसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, तो इसका बेनिफिट है ये। और इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट इन फॉरेन पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपका पोस्टिंग यहाँ पे फॉरेन पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ में हो गया तो आपका ऑफिस बहुत बढ़िया होता है और फॉरेन से जो भी पार्सल्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, उनको हैंडल करते हैं पोस्टल असिस्टेंट इन एफपीओ। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट इन एमएमएस मेल मोटर सर्विस। तो आपने एक लाल कलर की गाड़ी देखी होगी, वैन देखी होगी पोस्ट ऑफिस की, तो वो होता है मेल मोटर वैन। और इसमें जो भी चिट्ठियाँ होती है, पार्सल्स होती है, उसी में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पे जो स्टाफ हैंडल करते हैं कि कैसे कैसे जा रहा है और उसका रिकॉर्ड जो तैयार होता है और रिकॉर्ड मेंटेन जो किया जाता है वो ये करते हैं पोस्टल असिस्टेंट इन एमएमएस। तो इनका काम थोड़ा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि दिन में 2 बार आता है वो वैन, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। तो जब आया तो 4 घंटे का उस टाइम आपको शिफ्ट मिलता है और उसके बाद फिर 2 घंटे का बीच में लंच ब्रेक और फिर शाम में आता है, तो उस टाइम आपको 4 घंटे काम करना पड़ता है। तो इस तरह से ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क और जेएसए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ये दोनों सेम पोस्ट है, ठीक है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस नाम अलग अलग है। और अगर हम बात करें इनका काम और सैलरी का, तो सैलरी दोस्तों होती है 35,000 और अगर आपका जेड सेटिंग में हुआ है तो इसके करीब मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रहा सैलरी। और काम जो होता है दोस्तों इनका हर डिपार्टमेंट में और हर मिनिस्ट्री में लगभग लगभग सेम ही काम होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, तो क्लर्कियल वर्क, जो भी क्लर्क का एक काम होता है एक ऑफिस में, जैसे कि लेटर टाइप करना, लेटर लिखना, ठीक है। अगर आपके ऑफिसर्स आपको लेटर देते हैं तो उसे टाइप करके, ठीक है, सिस्टम में ईमेल तैयार करना या फिर सैलरी स्लिप बनाना, रजिस्ट्रेशन ऑफ लेटर्स एंड मेल्स, अगर कहीं से मेल आ रहा है कुछ या फिर कोई लेटर आ रहा है तो उसका एक तैयार करना, उसका इंडेक्शन करना कि यहाँ पे एक चिट्ठी रिसीव हुई है इस डिपार्टमेंट से, इस ऑफिसर से, या आपके अगर डिपार्टमेंट से या आपके ऑफिसर जो हैं, ठीक है, वो कहीं पे चिट्ठी भेजते हैं या मेल भेजते हैं तो उसका भी आपको एक रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है कि कहाँ पे गया है वो चीज़।
उसके बाद हम बात करें तो रिकॉर्ड बनाना और रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये दोनों ही काम करना पड़ता है आपको। तो आपको ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, रिपोर्ट्स तैयार करना पड़ता है अपने ऑफिसर्स के लिए, सीनियर्स के लिए, अगर वो कहेंगे तो। इसके साथ साथ फेचिंग ऑफ द डाटा फ्रॉम वेरियस रेफरेंस बुक्स टू क्रिएट रिपोर्ट्स, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप वन विभाग में और हाथी ने कई सारे लोगों के घर तोड़ दिए हैं, तो आपको सारा कुछ रेफरेंस जो रिकॉर्ड्स हैं वहां से आपको एक जगह रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ता है ताकि वो डेटा आगे बढ़ सके और उस पर काम हो सके, ठीक है। रिसीविंग मेल्स, जो मेल आते हैं उन्हें रिसीव करना और उसके बाद उनका एक रिकॉर्ड तैयार करना। और इसके बाद हम बात करें कि इन पे वर्क प्रेशर कितना होता है, तो देखिए बस इन्हें 5 दिन काम करना पड़ता है वीक में, और इन पे वर्क जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है, ठीक है, रिलेटिवली पीएएसए, ठीक है। लेकिन पीएएसए में अपना ही फायदा है कि आपको आपके घर के करीब पोस्टिंग मिल जाती है, इवन आपके शहर में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है पीएएसए में। लेकिन यहाँ पे एलडीसी या जेएसओ में आपको ज़्यादातर पोस्टिंग जो होती है, अगर आपकी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में है तो दिल्ली के आसपास में पोस्टिंग होगी, ठीक है, सिवाय कुछ डिपार्टमेंट। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, तो इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है दोस्तों डीईओ का, और क्यों जाता है ये आपको लास्ट में पता चल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है, तो इनकी सैलरी जो होती है वो 41,000 तक के बीच में होती है। अलग अलग ग्रेड पे के होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। और डीईओ का जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें जो ऑफिशियल डेटा होता है वो तैयार करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है टाइम टाइम पे, ठीक है। तो जैसे कि आपको काम जो होता है, आपको जो भी काम होता है वो आपको एमएस एक्सेल पे करना पड़ता है, वर्ड पे करना पड़ता है और पावर पॉइंट पे करना पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाना ऑफिसर्स के लिए या फिर डिपार्टमेंट के लिए, और इसके साथ ही जो भी डेटा है आपके पास, हार्ड कॉपी फाइल है, उनका एक डिजिटल बैकअप बनाना, ठीक है, ऑनलाइन डेटाबेस पे, तो ये भी काम आप ही को सौंपा जाता है। और इसके साथ साथ मेकिंग फाइल्स रिपोर्ट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन, तो ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट करना ताकि बाकी सब यूज कर पाए, ये भी आपको ही करना पड़ेगा। जैसे कि एक हार्ड कॉपी है किसी चीज की, जैसे मान लीजिए रिजल्ट ही है, ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है एसएससी में, अगर आपका पोस्टिंग होता है तो जिन जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो वहाँ पे आपको जो फीड करना पड़ेगा वो आप ही को दिया जाएगा, आप ही को फीड करना है वहाँ पे, उसके बाद वो शो किया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, रिजल्ट। तो यहाँ पे ये होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम। और इसके बाद फिर प्रिपेयरिंग डेली रिपोर्ट्स, जो डेली रिपोर्ट्स हैं ऑनलाइन, ठीक है, सिस्टम पे, ये आपको करना पड़ता है। और ये देखा जाए तो इसमें वर्क प्रेशर कम होता है कंपेयर टू एलडीसी और पीएएसए, और ये पूरा डेस्क जॉब है, पीसफुल जॉब है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा बात जो है वो है इसका प्रमोशनल एस्पेक्ट। ऐसे तो देखा जाए तो ये बोरिंग होता है इसका प्रमोशन, अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ते हो, आपका जैसे जैसे एज होता है उसके हिसाब से आप बढ़ते हो, तो बहुत बोरिंग प्रमोशन है। लेकिन 3 साल के बाद ही आप एसएएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एसएएस एक एग्जाम है, इसमें 12 से 13 पेपर्स होते हैं। अगर ये आपने क्वालिफाई कर लिया दोस्तों, तो आप डबल एओ के लिए प्रोमोटेड हो जाते हो। डबल एओ एसएससी सीजीएल से मिलने वाला, ठीक है, टॉप का एग्जाम, टॉप का पोस्ट है, ठीक है। इसके ऊपर ये गैजेटेड पोस्ट होता है, इसके ऊपर दूसरा कोई पोस्ट नहीं होता है एसएससी सीजीएल से मिलने वाला, ठीक है। गैजेटेड ओनली गैजेटेड पोस्ट है जो एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोमोट हो सकते हो डबल एओ, और इसी कारण से डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा हाई जाता है, ठीक है। और अगर आपको और कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। और अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एग्जाम क्लस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो। तो दोस्तों मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।